राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की 15 अगस्त की सुंदर सी पोशाक बनाई हुई है और यहाँ पे हमने बीच में ये इसमें चक्र भी बनाया हुआ है। तो इसके साथ हमने चोली अटैच की हुई है और हमने इसे बिना नेफे के ही बनाया है। आप चाहे तो नेफा लगाकर भी बना सकते हैं और इस तरह से बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल तरीके की ये हमारी पगड़ी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। वीडियो में आगे मैंने बताया हुआ है किस तरह से हमने इसे बनाया हुआ है। अब बस मैं इसे पहना कर आपको दिखाऊंगी। चलिए, तो मैं ये 4 नंबर के कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ। ये पोशाक हमने 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी हैं, इनको हम पोशाक पहना कर दिखाते हैं। ये अपनी राखी पहने बैठे हैं। तो इस तरह से ये जो वाला जो पोर्शन है इस तरह से हम गले में डालेंगे। तो ये गले से यहाँ तक पूरा फिक्स है। इसे यहाँ से ना ही तो पीछे दाबने की ज़रूरत है और ना ही आगे से। तो ये हमारा पूरा फिक्स आ जाएगा। इस तरह से ये पोशाक आ जाएगी। तो कान्हा जी तो पोशाक पहन रहे हैं। अब ये पोशाक पहनने के बाद खुश हो जाएंगे, लेकिन और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए पीछे डोरी बांधेंगे। आप चाहे तो डोरी आगे से घुमाकर इस तरह से भी बांध सकते हैं, लेकिन पीछे ही ये अच्छे से सेट आ रही है तो मैं इसे पीछे ही बांधूंगी। जब हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को पहनाएंगे तो हम आगे से डोरी को एक्सचेंज करके बांध लेंगे। इस तरह से हल्का और टाइट अपनी इच्छा अनुसार बांधें, जितना भी आप ढीला टाइट बांधना चाहते हैं। इस तरह से ये अच्छे से पोशाक को हम सेट कर देंगे। ये आ गई है और ये जो है फ्लैग का चक्र जो है हमारा बीच में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कान्हा जी को बाल पहना लेंगे। इस तरह से हमने बाल ले लिए हैं। अब मैं तो देखिएगा, ये इस तरह से पकड़ी है। अब ये बहुत ही आसानी से बन गई है और सेट होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगी। बालों को अच्छे से सेट करके पकड़ लें और इस तरह से राउंड में घुमाकर ले आएं। इस तरह से अच्छे से राउंड में घुमाने के बाद जहाँ पे सेट हो जाए वहाँ पर इसमें हमें एक नोट लगा देनी है। 1 आ जाए, 2 आ जाए, जितनी भी आ जाए उतनी हमें इसमें नोट लगा देनी है। हल्के हाथ से पहनाइए आप इजीली, तो ये इजीली आ जाएगी। तो ये देखिएगा जी, ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी लग रही है और इसे बनाना भी बहुत ही सरल है। बहुत ही ईजिली हमने इसको बना लिया, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। पगड़ी भी हमने इसकी बहुत ही सरल वाली बनाई है। तो इस तरह से इसकी पगड़ी और ये ड्रेस दोनों ही बहुत सरल तरीके से बन गए हैं। तो आप ज़रूर बना लेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तो ये इजीली बन जाएगी। तो इस तरह से ये जय जवान जय किसान बन गए हैं। उसके बाद ये आ गया है मोरपंख और इस तरह से हम मोरपंख को यहाँ बालों में अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे पोशाक का लुक आ गया है। इस तरह से लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो देखिएगा, इस ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि पोशाक आपको कैसी लगी। और चलिए, तो हम अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज हमने लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए इस तरह का ये वाइट फैब्रिक यानी सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लिया। इस तरह से थोड़ा चमकीला कपड़ा है, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है, थोड़ा सिल्किन सा फैब्रिक है। तो इससे आज हम पोशाक बनाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ आपको। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4.5 इंच। जब यहाँ पर हम अस्तर जोड़ देंगे तो ये 4 इंच रह जाएगा। अस्तर में हमारा 1/2 इंच दब जाएगा। तो इसकी मैं लेंथ देख लेती हूँ, एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लेंथ रखी हुई है इसकी 38 इंच, जिससे कि हमारी अच्छे से बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल बनेगी, बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी प्लेट्स बनेंगी। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है लगभग 38 इंच ही है। तो इतने हमने इसको लंबा रखा है। जितने लंबाई चौड़ाई हमने इसकी रखी है उतनी ही लंबाई चौड़ाई का हमने अस्तर का फैब्रिक भी ले रखा है। तो ये रहा अस्तर का फैब्रिक। बिल्कुल वाइट कलर का तो नहीं था, लेकिन इसके नीचे भी ये नहीं दिखेगा, इस तरह से हल्का सा क्रीमी सा है। तो ये एक पीस से, तो यहाँ पर ये सेम लंबाई चौड़ाई का, जितनी हमारी इसकी लेंथ है सेम लंबाई चौड़ाई का हमने ये अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि अस्तर का फैब्रिक आप बिल्कुल एक ही पीस लें। इस तरह से मैंने इसमें ये जोड़ भी लगाए हुए हैं। मेरे पास से पूरा पीस नहीं था तो हमने इसको काट कर एक ही लंबाई चौड़ाई का एक सारा हमने काट कर इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इस पर 2 जॉइंट आ गए, छोटा सा जॉइंट आ गया, तो इसकी बराबर लंबाई चौड़ाई का हमने इसको कट कर लिया है। तो हमारे जो कपड़े में है ऊपर भी किनारी है और इस अस्तर में भी ऊपर किनारी है। तो आई होप हम बिना नेफे के ही ये पोशाक बना लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अस्तर की, ये हमारे कपड़े की ऊपर वाली साइड है, किनारी वाली साइड, और ये जो कटी हुई साइड है इस बिना किनारी वाली, इसे हम रखेंगे बॉटम की तरफ। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे यहाँ पर और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको लेंगे। उसका भी जो किनारे वाला पार्ट है उसे हम ऊपर की साइड पर रखेंगे इस तरह से।
और जहाँ से अस्तर की उल्टी साइड है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से, यहाँ पर रख कर, और इस साइड से लेके यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है साइड में, और नीचे पूरे बॉटम पे एक सिंपल सी एक पैर का मार्जिन देते हुए या फिर हाफ इंच का मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, और पूरा हम इस साइड तक सिलाई लगा लेंगे। बॉटम से लाते हुए हम यहाँ तक भी पूरा हम यहाँ तक साइड तक इसको मिलाकर यहाँ पर अच्छे से यहाँ तक हम सिल लेंगे। चलिए तो इतना काम मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल से एक सिलाई लगानी है, उसके बाद दिखाऊंगी मैं क्या करना है। तो अभी देखिए गाइस, हमने इसको तीनों साइड से सिल लिया है, ये वाली साइड से और बॉटम से लेके और इस साइड तक मैंने इसको तीनों साइड से सिल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर सीधा करेंगे। अच्छे से प्रेस करके सेट कर लें, या फिर हाथों से ही अच्छे से दबा दबा कर सेट कर लें, या फिर एक बार आप प्रेस लगा लें। प्रेस लगा के और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और अच्छे से सेट करने के बाद ये जो हमारी ऊपर वाली साइड है अस्तर और कपड़े की जो हमारी ओपन वाली साइड है, इसको भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर इसको भी मैं ठीक कर लूँगी। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इसको ऊपर भी यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है और इसको प्रेस लगा कर हमने अच्छे से सेट भी कर लिया है। तो पूरा हमारा सेट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें लेस नहीं लगाऊंगी मैं, इसमें रिबन का यूज़ करूँगी। तो ये हमारी 15 अगस्त के लिए पोशाक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैं सबसे पहले तो ग्रीन कलर का रिबन ले रही हूँ। इतना चौड़ा है ये, बस इसको हम हल्का सा यहाँ से फोल्ड करके और बॉटम पर सिलेंगे इस तरह से, बिल्कुल बॉटम पर नीचे की साइड पर इस तरह से मैं इसे सिलूँगी। चलिए तो मैं सिलकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हम पहले नीचे से सिलेंगे और धागे को अच्छे से हम पक्का कर लेंगे, और बिल्कुल बॉटम पर बिल्कुल नीचे की साइड पर इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक सिल गया है। अब हम साइड में ले आएंगे इस तरह से, साइड से सिलकर फिर हम इस रिबन पे जैसे हमने नीचे सिलाई लगाई थी बिल्कुल वैसे हम ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, जब हमारा ग्रीन वाला रिबन तो लग गया है। इस तरह से मैंने इस पर 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम ऑरेंज वाला रिबन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये एक ऑरेंज कलर में रिबन ले लिया। जितना चौड़ा ये था इतना ही चौड़ा ये है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और लगभग हम इतना गैप देते हुए इसे लगाएंगे। आप अंदाजे से गैप लगा लें, नहीं तो मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि लगभग हमें इतना गैप बीच में रखना है। तो यहाँ पर ये 2.25 इंच आ रहा है नीचे से ऊपर तक, ये हमारा गैप आ रहा है बिल्कुल बॉटम से और बिल्कुल इस वाले रिबन के ऊपर वाली साइड तक 2.25 इंच आ रहा है। तो इतना ही गैप मैं सारे में रखूँगी और यहीं पर मैं इसे सिलूँगी। यहाँ पर मैं इसमें 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। चलिए तो मैं लगा लेती हूँ, जैसे इसको लगाया था वैसे ही इसको जल्दी से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने दोनों रिबन लगा दिए हैं, अच्छे से सेट हो गया है। ये वाइट कलर के कपड़े पर दोनों तरह के रिबन लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे कपड़े को हम बीच से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें एक मार्क कर लेना है इस तरह से, जिससे हमें पता रहे यहाँ से पर हमारा सेंटर है। ऊपर की साइड पर लगा लूँगी मैं इस तरह से। अब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से हल्का सा मार्क मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, ये सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, पेन ले लेंगे। तो एक पेन से मैं यहाँ पर इस तरह से एक सर्कल बनाऊँगी अच्छे से, या तो किसी ढक्कन की मदद से या फिर किसी भी तरह से आप इस तरह से एक अच्छा सा गोल सा सर्कल रेडी कर लें। इस तरह से हम एक सर्कल यहाँ पर बना लेंगे। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनाने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा अंदर एक बिंदु बनाएंगे और उसके बाद हम इधर से इधर को चारों तरफ को नेवी ब्लू कलर की रील से हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नेवी ब्लू कलर की रील लगा ली है।
अब हम पहले यहाँ पर बाहर का एक सर्कल बनाएंगे। धीरे धीरे से हमें धीरे धीरे से बार बार हमने इसे कपड़े को उठाकर सिलाई लगानी है, इस तरह से। तो अब यहाँ से हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने एक और सेंटर पे निशान बनाया था वहाँ तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सेंटर तक सिलाई लगा ली है। आर पार भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी तरह से हम सेंटर से लगाते जाएंगे। फिर हम वापस आएंगे इस तरह से। फिर से हम सेंटर की तरफ आएंगे इस तरह से। फिर से हम वापस आएंगे इस तरह से, सर्कल तक हम वापस आएंगे इस तरह से, सर्कल की बाउंड्री तक। सर्कल की बाउंड्री तक वापस आने के बाद हम हल्का सा सर्कल पर ही बहुत ही हल्का सा हम आगे को ले जाएंगे। उसके बाद जब हमारी सुई कपड़े के अंदर चली जाएगी, इसे हम उठाकर फिर से हम वापस सेंटर के पास ले आएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम पूरे सर्कल पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ तक हमारे सारे सर्कल की ये तीलियाँ, हमारे चक्र की तीलियाँ पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले सर्कल पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम धागे को काट देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारा चक्र बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाएंगे, एक बार मैं आपको अच्छे से यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमको इसके इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह आप चाहें तो एक एक बना लें, आप चाहें तो 2-3 इकट्ठी एक साथ बनाकर सिल लें। इस तरह से बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मेजरमेंट में समझा देती हूँ। अगर आप 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 4.5 इंच की कमर रखें। 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 4.5 इंच काफ़ी, या फिर 4.25 इंच के करीब कमर रखें। अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो अपनी कमर का साइज़ यहाँ पर 5 इंच का रख लें। थोड़ा लूज़ ही रहेगा, लेकिन लंगोट वगैरह पहनाते हैं तो उसके साथ वो ठीक आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसकी प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनानी है, एक बराबर हमें प्लेट्स रखनी है। ये जो हमारा रिबन जा रहा है ये बिल्कुल ये इस तरह से एक ही सीध में रहे। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। ऊपर से हमारा कपड़ा किनारी वाला है तो इसमें हम नेफा नहीं लगाएंगे। इस तरह से मैंने जितनी भी प्लेट्स बनाई थी सभी को मैंने उंगलियों से अच्छे से दबा लिया है और यहाँ पर मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। फिर से उठाकर मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पर सभी को पकड़ कर मैं सिलाई लगा लूँगी। नीचे से तो हम प्लेट्स का ध्यान रखते हैं एक बराबर हैं, ऊपर से भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्लेट्स एक भी छूट ना जाए, सभी पर सिलाई हमारी लग जाए। इस तरह से यहाँ तक हमारा सिल गया है। उसके बाद फिर से मैं, अगर आपको एक प्लेट बनाना इजी लगता है तो इस तरह से एक प्लेट बनाइए उठाकर इस तरह से, और एक पर ही सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। जिस तरह से आपको इजी लगे उसी तरह से बनाइए। 2-3 भी मैं एक साथ बना लेती हूँ इस तरह से, 1 2 और ये 3 प्लेट्स हम एक साथ बना लेंगे। इस पर अच्छे से हाथों का, चारों उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से दबाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर से हम अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम सिलाई आराम आराम से लगा लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपनी सारी प्लेट्स को बनाएंगे। चलिए तो मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिएगा सारी प्लेट्स मैंने बना दी हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से हमने बिल्कुल बना दिया है और बहुत ही धीरे धीरे से बनाना है। और इस तरह से ये हमारा चक्र इसके बीच में आ गया। जब हम फैल के इसको पहनाएंगे तो इस तरह से बीच में ओपन होकर आ जाएगा।
तो चलिए, ये देखने में अभी से बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। उससे पहले हम इसमें बांधने के लिए डोरी लगा लेते हैं। नेफा हम इसमें नहीं लगाने वाले हैं। हमारा एक कपड़ा भी किनारी वाला था और जो हमने अस्तर इसमें लिया था वो भी किनारी वाला था। अगर आपके पास अगर आपने कपड़ा बिना किनारी का लिया है, उसके धागे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर नेफा सबसे पहले तो नेफा ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पर बांधने के लिए डोरी लगा लूँगी। अब यहाँ पर हम नेफी की जगह इस तरह की रेडीमेड डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो ऊपर लेस लगा लें और डोरी को यहाँ पर काट कर थोड़ा थोड़ा यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से सिल लें, नीचे की साइड पर और ऊपर की साइड पर लेस लगा लें। लेकिन मैं इस पर लेस नहीं लगा रही हूँ, मैं इस पर ये डोरी लगाऊंगी। तो दोनों तरफ हम हाफ हाफ छोड़ते हुए इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे इसको और इस पर मैं सिलाई, डोरी के ऊपर मैं सिलाई एक अच्छे से मजबूत सी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर डोरी सिलकर रेडी हो गई है। इस तरह से ये पोशाक हमारी रेडी हो गई है और ये बनकर हमारी इस तरह से आ जाएगी। चलिए तो हम इसकी चोली बना लेते हैं जल्दी से। अब इसकी चोली बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये रिबन ले लिया। जिस तरह की मैंने ये ऑरेंज और ग्रीन कलर के रिबन इस तरह से पोशाक में लगाए हुए थे, तो वाइट कलर का रिबन बचा हुआ है, इससे मैं चोली बनाऊँगी। तो लगभग इसकी लंबाई है 40 इंच। इस तरह से हम पहले इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें इससे फ्रिल बनानी है। रिबन है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो इसे अच्छे से बैलेंस कर लें। एक बार मैं इसे धागे से फंसा लूँगी इस तरह से। अब ये फंस गया है, तो अब मैं मशीन को ऊपर उठाकर इसी तरह से प्लेट्स बनाती जाऊँगी। एक एक बना लें, दो दो एक साथ बना लें, जैसा आपको इजी लगे उसी तरह से बना लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इस तरह से इसी की मदद से यहाँ से कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो उसकी मदद से इस तरह से प्लेट्स को एडजस्ट कर लें इस तरह से। अगर आपसे रिबन से नहीं बन पा रही हैं तो आप एक काम करें, कपड़े से बना लें, तो उससे भी बन जाएंगी। कपड़े को डबल फोल्डेड करके बना लें या फिर नेट फैब्रिक से बना लें। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल बन गई है। तो हमने पतले वाली रिबन से बनाई हुई है। आपसे रिबन से ना बने तो कपड़े से बना लें। तो इसकी हम लंबाई देख लेते हैं इस वक्त। तो ये 6 इंच इसकी लंबाई आई है, जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, या फिर हम जब इसे अपनी ड्रेस पोशाक के अंदर दबाएंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही दबाएंगे। तो ये मैंने पूरा 40 इंच का रिबन लिया था। अब हम देख लेते हैं इससे कितना ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये 14.5 इंच यानी 14.5 इंच का रिबन बच गया है। तो इतने हमारे कपड़े से इतने रिबन से ये हमारी फ्रिल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह से लॉक करने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का रिबन ले लिया है। इस तरह से इसको हल्का सा हम फोल्ड करेंगे और हल्का सा फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको लॉक करेंगे इस तरह से। चलिए तो मैं सिलकर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम यहाँ से इसे लॉक कर लेंगे। इस तरह से रिबन से लॉक हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हल्का सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम 1 या पौना इंच पर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम 2 बार सिलाई इस पर जल्दी से लगा लेते हैं। अब ये इतना सिल गया है। इससे सिलने के बाद हम इसे ड्रेस में अपने घेरे में अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम घेरे का सेंटर बना लेते हैं इस तरह से। ये है घेरे का मिड पार्ट यानी सेंटर पार्ट, जहाँ पे चक्र भी आया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे नीचे की साइड पर लगाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 2 बार अच्छे से यहाँ पर भी मैं सिलूँगी। हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये इस तरह से आ गई है। तो हमने बिना नेफी की बनाई है। अगर आप नेफा लगा कर बना सकते हैं तो भी ये अच्छी लगेगी। तो इस तरह से अगर डोरी के आपके रेसे निकलते हों तो पहले तो इसको इस तरह से एक नोट लगा लें।
हल्का सा स्पेस देते हुए इस तरह से ये लग जाएगी। अब ये सेट हो गई है। तो देखिए हमारा जो चक्र है बिल्कुल बीच में आ गया है और बीच में हमने ये चोली लगा दी है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो पोशाक तो हमारी सुंदर सी बनकर रेडी हो गई है। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये 3 रिबन ले लिए हैं। ये थोड़ा सा रेड कलर में है, इतना ऑरेंज कलर नहीं है इसका, रेड कलर में है। ये थोड़ा सा चौड़ा रिबन है, आपके पास पतला वाला हो तो उससे भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बीच में मैं रखूँगी ये वाइट वाला रिबन। और वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको पहना के भी दिखाई हुई है, पगड़ी और ड्रेस दोनों मैंने किस तरह से पहनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड वाला। ये तीनों हमारे रिबन हो गए हैं और इनको मैं यहाँ पर लगभग 2 इंच का स्पेस छेकते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे यहाँ पर तीनों आपस में हमारे सेट रहेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिबन है इनकी हम किनारियों को सेट कर लेंगे। इससे धागे निकल रहे हैं तो रिबन के धागे निकलेंगे तो हमारी पगड़ी ख़राब हो जाएगी। उसके लिए सबके पास लाइटर से हम इसे कर लेते हैं। अगर सबके पास लाइटर ना हो तो माचिस तो सबके घर पर होती है, तो माचिस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये माचिस ले ली है। इस तरह से हल्का सा हमने जलाया और इस पर हम इसके इस तरह से हल्का सा फिरा देंगे। जलाना नहीं है, बस इस तरह से हल्का हल्का सा यहाँ पर रे से निकलने बंद हो जाएंगे और अच्छे से चिपक कर सेट हो जाएगा। अपना हाथ नहीं जलाना है, ध्यान रखें। एक बार में एक ही कर लें, 2 हो जाएं तो 2 तीनों मैंने कर लिए हैं। तो दूसरी साइड के भी मैं तीनों को इसी तरह से कर लूँगा। तो ये हमने इसके रे से निकलना तो सेट कर दिया है। उसके बाद तीनों को हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद लगभग 2 इंच का मैं छेकते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा हम इस तरह से खींच लेंगे इसको, इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये मैंने इस पर इस तरह से सिलाई लगा दी है और हल्का सा बीच में से हमने इसको खींच दिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने तीनों रिबन में ये इस तरह से सिलाई लगा दी थी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी सी बना लेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा चौड़ा है, आप इसको फोल्ड करके पहले सिलाई भी लगा लें इस पर, नहीं तो इसकी जैसा इन्हीं की मेज़रमेंट का आप ले लें। मेरे पास यही रखा हुआ था तो मैंने यही ले लिया। इस तरह से हम इसकी चोटी बनाते जाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है और ज़्यादा ढीली भी नहीं बनानी है, बीच के से आप बना लें। इस तरह से आप अपने कान्हा जी के सिर का नापा लेकर उनके सिर के नापे के अकॉर्डिंग आप इसे बनाएं। इस तरह से यहाँ तक करने के बाद इतना हम रिबन का पार्ट छोड़ देंगे और उसके बाद हम सुई धागे से नहीं सिलेंगे इसको। यहाँ पर हम इसी एक रिबन को पकड़कर इस रिबन से ही हम यहाँ पर नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लग गई है तो ये चोटी अपने आप ही स्टेबल होगी। अब ये रुकी रहेगी और इधर उधर नहीं हिलेगी। तो इस तरह से हमारी पगड़ी भी रेडी हो गई है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको पहना कर भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से इसको पहनाना है। ये हो गई है पगड़ी और ये हो गई है हमारे कान्हा जी की पोशाक। तो हमारे पोशाक और पगड़ी दोनों बनकर रेडी हो गई हैं। अब अगर आपको पोशाक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे कृष्णा, जय हरिदास।